kids, how are you all? Welcome to our channel. So today we are going to do poem Noses from Unit 2 Marigold book. Earlier we have done Unit 1 poem Wake Up and the chapter Neha's Alarm Clock, which are already posted on our channel. If you want to see that, you can go through our channel. And notes are already posted on our Instagram account. You can check the notes from there. So let's start the poem. Noses. What is the meaning of noses? We all know nose means naak. So noses is a plural of nose. So what a girl is saying, I look in the mirror. गर्ल क्या कर रही है? ये देखिए यहाँ पे मिरर पे खुद को देख रही है. आई लुक इन द मिरर एंड लुक एट माई नोज. और कहाँ देख रही है? अब मिरर में अपनी नोज को देख रही है. इट इज द फनीएस्ट थिंग. फनीएस्ट क्या होता है? मतलब जिस चीज को देख के हमें बहुत हंसी आए, बहुत मतलब कोई चीज बहुत फनी होती है तो हम उसे कहते हैं फनीएस्ट थिंग. फनीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा फनी चीज. लड़की क्या कर रही है? मिरर पे खुद को देख रही है और क्या देख रही है? अपनी नोज को देख रही है. और नोज उसे कैसी लग रही है? एकदम फनीएस्ट थिंग. द वे इट ग्रोज. जिस तरह से नाक बढ़ रही है उसे फनी क्या लग रहा है नोज में? जिस तरह से नाक ग्रो कर रही है. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज. अब उसको क्या लग रहा है? नोज क्या है? और जहां हमें दिख रही है यहाँ पे स्टक हो रखी है. स्टक मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ स्टक? स्टिक का मीन हम कोई चीज पेस्ट करते हैं, स्टिक. और स्टक का मतलब कि कोई चीज यहाँ पे स्टक है, ऑलरेडी पेस्टेड है या फंसी हुई है. तो नोज क्या है? एकदम यहाँ पे फंसी हुई है विथ टू लिटिल होल्स. और ये हमारे नोज में होल्स होते हैं टू, तो इसके साथ नोज यहाँ पे फंसी हुई है जो क्या काम करती है? वहां से ब्रीथ जा रही है. ब्रीदिंग गोज. वहां से ब्रीथ जा रही है. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में लड़की क्या कह रही है कि वो मिरर पे खुद को देख रही है. और क्या देख रही है? खुद में अपनी नोज को. नोज उसे कैसी लग रही है? एकदम फनीएस्ट चीज. क्यों? क्योंकि जिस तरह से नोज इस तरह से बढ़ी हुई है ना, और यहाँ पे स्टक है और अपने दो जो उसके छोटे होल्स हैं, स्मॉल होल्स, उनसे ब्रीथ ले रही है. देखिए हमारी बॉडी में सारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब अच्छे से अंदर हैं, लेकिन नोज एक ऐसा पार्ट है ना, वो आपको ऐसे बाहर की साइड उभरा हुआ दिखता है. ऐसा लगता है उसको ऐसे स्टिक किया गया है, किसी ने यहाँ पे स्टिक चिपका दिया है और यहीं पे स्टक हो गया है. तो बेसिकली इस पैराग्राफ का वही मीन है. नाउ इन सेकेंड पैराग्राफ व्हाट शी इज सेइंग, आई लुक इन द मिरर. अगेन शी इज सेइंग द सेम कि मैं मिरर में देख रही हूँ. एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन and the start of my hair, and between there is not much space to spare with my nose like a handle sticking there. वो बोल रही है, मैंने वापस से बोल रही है, मैंने मिरर पे देखा and saw. क्या देखा? saw means past tense. saw क्या देखा उसने? the end of my chin. उसका जो चिन है इसके एंड में यहाँ, and the start of my hair. यहाँ से जो hairs स्टार्ट हो रहे हैं ये यहाँ चिन के एंड में और हेयर के स्टार्ट में यहाँ पे. एंड बिटवीन देयर इज नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज. ये चिन के एंड में एंड जहाँ पे हेयर्स स्टार्ट होते हैं इन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेयर मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में. तो वहां पे क्या हुआ? एक हैंडल की तरह नोज है लटका दी है. मतलब मेरे चिन के एंड में और जहाँ से मेरे हेयर्स स्टार्ट हो रहे हैं इन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि हमारी आईज भी हैं, हमारा माउथ भी है. तो इतने से स्पेस में एक हैंडल की तरह यहाँ पे नोज स्टक कर दी गई है. जैसे होता है ना, डोर होता है और डोर का हैंडल होता है, ऐसे हम उसे खींचते हैं. तो इसी तरह से हमारे फेस में, क्योंकि हमारे हेयर्स के स्टार्ट में और चिन के एंड तक ज्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि हमारी आईज भी हैं, हमारा माउथ भी है, तो हमारी जो नोज है उसको हैंडल की तरह स्टक कर दे. क्योंकि कोई भी पार्ट हम ऐसे मतलब खींच नहीं सकते, लेकिन नोज है हम उसे ऐसे खींच सकते हैं. तो लड़की कह रही है कि हैंडल की तरह उसकी नोज को वहां पे स्टक कर दिया है. दिस इज द मीन ऑफ दिस सेकेंड पैराग्राफ. द नेक्स्ट पैराग्राफ मीन इज, इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट
अगर तुम्हें कभी भी गिगल, व्हाट इज द मीन ऑफ गिगल? द मीन ऑफ गिगल इज मतलब हंसना, बट इन अ वेरी लो वॉइस, बहुत धीरे से हंसना कि किसी को पता भी नहीं चले कि अगर तुम्हें धीरे से हंसने का मन हो या शाउट करने का मन हो। शाउट मतलब जब बहुत एंग्री होते हैं हमें या हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं ना, तो ऐसे अगर आपको शाउट करने का मन है या आपको गिगल करने का मन है, धीरे से हंसने का मन है, तो आपको क्या करना है? एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, just look in the mirror and then note out. You will see how funny your nose sticks out. वो क्या कह रही है? If ever you want, अगर कभी भी, to giggle and shout. If ever you want to giggle and shout. अगर कभी भी, गिगल मतलब आपको धीरे से हंसने का मन है या बहुत जोर से चिल्लाने का मन है। एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट, और आप किसी भी चीज़ के बारे में उस समय सोच नहीं पा रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि किसके बारे में मैं धीरे से हंसूं या जोर से चिल्लाऊं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना है जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट। आप मिरर में खुद को देखो, और आपको क्या देखना है मिरर में? आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। जैसे आप मिरर में देखोगे आपको अपनी नोज दिखेगी, और नोज कैसी है? बहुत फनीएस्ट थिंग है उस लड़की के हिसाब से। तो उसको देखते ही अगर आपका धीरे से हंसने का मन है आप हंस सकते हो, और अगर आपका जोर से चिल्लाने का मन है तो आप चिल्ला सकते हो। जिस तरह से आपकी नोज यहाँ पे स्टिक है और बाहर की तरफ आ रही है, मतलब चिपकाने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ आ रही है, इसको देखते ही आपको अपने आप हंसी आ जाएगी या अपने आप जोर से चिल्लाने का मन करेगा। सो दिस ऑल इज द मीनिंग ऑफ दिस पोयम। इसमें एक लड़की है जो खुद को मिरर पे देखती है। So here you can see there is a girl. ये लड़की क्या बोल रही है पोयम में कि वो खुद को मिरर पे देखती है, और मिरर पे वो क्या देखती है कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो स्टिक है और वो बाहर की तरफ हैंडल की तरह दिख रही है। उसके हेयर के स्टार्ट में और चिन के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा इतना गैप है, और उसी में हैंडल की तरह उसकी नोज को पेस्ट कर दिया गया है। उसके बाद वो बोलती है कि नोज उसे बहुत ही ज़्यादा फनी चीज़ लग रही है। अगर कभी भी आपको धीरे से हंसने का मन है या जोर से चिल्लाने का मन है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मिरर में जाके अपनी नोज को देखिए और आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी या अपने आप ही चिल्लाने का मन करेगा। तो इस लड़की के हिसाब से नोज बहुत ही फनीएस्ट चीज है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पोयम। इस पोयम में सिर्फ नोजेस को बहुत फनी चीज बताया गया है, और ये पूरा मीनिंग है। इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं स्पेयर, स्पेयर मीन्स एक्स्ट्रा, एंड हैंडल, स्टिकिंग मीन्स हम किसी चीज़ को जब पेस्ट करते हैं, एंड स्टक मीन्स कि वो चीज़ बाहर की तरफ निकलती है। गिगल मीन्स आप थोड़ी सी धीमी हंसी हंसते हैं, या फिर शाउट मीन्स जोर से चिल्लाते हैं। तो यही कुछ वर्ड्स हैं इसमें। द पोयम इज डन। सो एलिन फिशर इज द पोइट्रेस नेम। तो मेक श्योर कि पोइट का नेम आप हर पोयम या चैप्टर में ज़रूर लर्न करें, क्योंकि वो 1 या 2 मार्क्स का एग्जाम में लिखने के लिए ज़रूर आता है। पोयम का मीन हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। होपफुल आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पोयम को लेके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस पोयम की एक्सरसाइज करेंगे, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।